जय हिंद दोस्तों, डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बताएंगे। विज्ञान के सेशन को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले हमने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम कंकाल तंत्र पढ़ाया है। दोस्तों आप लोग हमारे डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आइए आज हम आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक बेसिक बातों के बताएंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं। रक्त का अध्ययन साइटोलॉजी या हेमेटोलॉजी के द्वारा रक्त का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ लेता, साइटोलॉजी या हेमेटोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, तो रक्त का अध्ययन किया जाता है। यह एक द्रवी या संयोगी ऊतक होता है। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड शब्द जब हम आप लोगों को आगे चल के इसको समझाएंगे दोस्तों, जब हमारा आपका एक सेशन जो है रक्त परिसंचरण चलेगा, वहाँ पे जब बफर विलयन और विलयन के बारे में आएगा तब वहाँ पे हम आप लोगों को कोलाइड शब्द बताएंगे। यहाँ पे केवल ध्यान रखिए, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त शरीर के भार के अनुसार, हमारा आपका रक्त शरीर के भार के अनुसार उसकी मात्रा 8 से 10% होता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रक्त में हमारे आपके रक्त में देखिए भार के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति अगर 50 केजी का है, ठीक है, 50 केजी का है, तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितना होगी, 4 से प्रतिशत के हिसाब से लिखेंगे तो 4 से 5 लीटर। और यदि कोई व्यक्ति 90 केजी का है, ये 90 केजी का है, तो उसके शरीर में जो है रक्त की मात्रा परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 10 लीटर। कहने का मतलब यह है, यदि कोई किसी व्यक्ति का भार है, भार के अकॉर्डिंग उसके रक्त का जो है डिफाइंड होता है। ठीक है, 8 से 10% के बीच में होता है। और समानतः हमें आपको पूछा जाता है, हम यहाँ नोट करके लिखे, समानतः मनुष्य के रक्त की मात्रा 5 से 8 लीटर होती है। समानतः रक्त के जो हमारे आपको समानतः पुरुष होते हैं उनमें रक्त की मात्रा 5 से 8 लीटर होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं रक्त का निर्माण क्या होता है, कैसे होता है, और कुछ और बेसिक तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए हमारा आपका रक्त जो होता है, रक्त स्टोर होता है। रक्त हमारा आपका स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन, उसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन हमारा आपका यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, ठीक उधर के नीचे स्प्लीन, या उसी को प्लीहा कहा जाता है या उसी को तिल्ली कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली में होता है। इसी को रक्त का यानी रक्त का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो स्प्लीन, प्लीहा या क्या नाम है, प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है और इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जब हमारा आपका, जब हम पढ़ाएंगे अभी आगे चल के बताएंगे कि हमारा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तब वहां पे हम एक बार इन बातों को और चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए थोड़ा सा बेसिक बातों के बारे में और चर्चा करते हैं। जब रक्त नामक जो है चीज आई गया है तो इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। हमारा आपका रक्त का निर्माण 2 जगह होता है, एक लीवर में होता है, एक बोन मैरो में होता है। लीवर में कहाँ किसके पाया जाता है, देखिए यहाँ पे लीवर, जब तक कोई बच्चा है, बच्चा हम उसे कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि जब तक वह माता के यूट्रस यानी गर्भ में है, माता के यूट्रस में है, वह उसका ब्लड का निर्माण यानी कि उसके शरीर में ब्लड कहाँ पाया जाएगा, तो उसके शरीर में ब्लड जो है, ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर यानी मीसोडर्म। जब तक वह भ्रूण अवस्था में है, जब तक कि वह जन्म ना ले तब तक उसे हम भ्रूण कहेंगे। माँ के गर्भ में हम बच्चे यानी कि उसे क्या कहते हैं, जो जन्मता है या उसको पलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, अब भ्रूण पे कहेगा तो लीवर में, और लीवर अगर बेसिक उससे अंदर चला गया तो मीसोडर्म आप लोग मारिएगा। ठीक है, और हमारे आपके जनविंग है कि हमारे आपके शरीर में कहाँ पे, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। जहाँ जहाँ हमारे आपका हमने कंकाल तंत्र में बताया कि अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, आप लोग कंकाल तंत्र सेशन में देखेंगे तो वहाँ पे पाए जाएंगे कि हमारे आपका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। यहाँ पे हमने बताया कि निर्माण बेसिक चीज़ बताया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आपका कोलेस्ट्रॉल, एक और चीज़, एक व्यक्ति पर डे 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा के रूप में सेवन करता है। यदि यही आके हमारे आपके आने वाले समय में क्या हम लोग हार्ड वर्क करेंगे नहीं तो ये किसी किसी के क्या होता है, ज़्यादा मोटापा हो जाता है या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे आपके रक्त में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रक्त धमनियों में क्या हमने बताया था, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड। आप लोग जाएंगे देखेंगे कंकाल तंत्र में तो वहाँ पे पता चलेगा आप लोगों को लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड के बारे में बताए थे। वहाँ पे देखेंगे हमारे आपकी रक्त धमनियों में या क्या हो जाएगा, रक्त धमनियों में क्या हो जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, जिससे कारण व्यक्ति का क्या, हमारा आपका रक्त सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण सही से नहीं होगा, जिसके कारण व्यक्ति को क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आइए और हम कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए शरीर में, हमारे आपके शरीर में जो होता है सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलेटरी, जो शरीर में रक्त सर्कुलेटरी करता है उसे रक्त परिसंचरण कहते हैं। जब हमारे आपके शरीर में जो रक्त जाता आता है उसे क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी कहते हैं, यह रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण का जानकारी, हमारे आपके शरीर में जो रक्त चल रहा आ रहा है इसकी जानकारी विलियम हार्वेन नामक जो हमारे आपके एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था कि हमारे आपके मनुष्य के शरीर में भी रक्त परिसंचरण करता है। दोस्तों आइए हम आज आप लोगों को रक्त की अनुवांशिकता बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को इस सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे और इसको सेशन बाय सेशन करके हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को बीच में प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों रक्त की अनुवांशिकी, आइए देखते हैं हमारे आपके मनुष्य में रक्त की अनुवांशिकी का क्या कारण है। देखिए रक्त की अनुवांशिकी, मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम की कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब क्रोमोसोम का, अब जब हम आपको क्रोमोसोम नामक, जब यहाँ पे अभी तो यहाँ पे चर्चा केवल करें, जब क्रोमोसोम की बात आएगी, जब हम वहाँ पे क्या आप लोगों को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे इसकी खोज कौन किया था, इतना खींचा तो कौन मिला, फिर इतना खींचा तो कौन मिला, फिर इसको दो जोड़ी क्यों कहा गया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम चर्चा करेंगे। क्रोमोसोम का बात आए तो यहाँ पे देखिए हमारे आपके रक्त में क्या, क्रोमोसोम की जो मात्रा जोड़ी में पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ से जब हम आपको खींचेंगे इसको या एक खींचते हुए लेकर जाएंगे तो एकदम पूरा बहुत ही ज़्यादा धागा नुमा हो जाएगा, इसे डीएनए कहा जाता है। ठीक है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसे दो जोड़ी में पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया, जीन हमेशा दो जोड़ी में पाया जाता है। आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए मानव के प्रत्येक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होता है। मानव का जो प्रत्येक लक्षण है वो बोलेगा लेडीज की तरह, या उसका बाल पकेगा, या उसको डाइटिंग हो जाएगी, या उसके पेट में दर्द रहेगा, या वो आनुवांशिक बीमारी के कारण होता है। देखिए इसको जब बीमारी हम पढ़ाएंगे वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जीन जिम्मेदार होता है तथा यह जीन हमेशा जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है, हमारा आपका जो जीन है हमेशा जोड़ी में पाया जाता है। सामान्यतः मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अगर उसे पूछ ले टोटल संख्या कितना होता है तो 46 होता है। ठीक है, यह पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आधा कर दिया जाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आधा कर दिया। जैसे हमारे पास 46 गुणसूत्र है, हमारे आने वाले यानी कि जो वंशज है यानी हमारा आने वाला पीढ़ी जो है उसमें हमारा पूरा का पूरा 46 गुणसूत्र नहीं जाएगा। आइए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम हमने लिख दिया, ए नामक कोई पुरुष है, बी नामक कोई महिला है। जब इसका स्पर्म यानी जब ये लोग एक विवाहित दंपत्ति है, इन दोनों का मनुष्य का स्पर्म और महिला का ओवम में जब ये मुलाकात होती है, जैसे मान लीजिए इनका यहाँ से है, यहाँ से जब इनके मुलाकात होती है, इनके द्वारा कोई एक नवजात पीढ़ी जन्म लेता है। ठीक है, एक बच्चा जन्म लेता है इनके द्वारा। एक बच्चा जन्म लेता है तो इस बच्चे में कितना गुणसूत्र आएगा, यहाँ से पुरुष का जैसे यहाँ पे इनके पास कितना होता है 46 गुणसूत्र होता है, महिला के पास भी कितना 46 गुणसूत्र होता है। कितने जोड़ी में होता है 23 जोड़ी में होता है, 23 दूना 46। तो इनमें जब आएगा तो आधा करके आएगा, ना कि पूरा आएगा। इनमें से आएगा यहाँ से, इनके यहाँ से आएगा 23 और प्लस ये माता से मिलेगा 23 मिलकर इनका बनेगा 46 गुणसूत्र। यदि इनको अगर ये 46 दे दिए और ये भी 46 देते, ये मानव नहीं महामानव हो जाए। और हमारे आपके शरीर में एक एक क्रोमोसोम की क्या क्या महत्व है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 23 गुणसूत्र क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी से हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी। दोस्तों ये हमारे बताने का तरीका था। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को यह बताएंगे कि हमारे आपके शरीर में ग्रुप क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, RH फैक्टर क्या होता है, फिर
किसी परिवार में 3-4 बच्चे हैं तो उनको कौन कौन सा, माता का ये ग्रुप है तो पिता का बी ग्रुप है, तो गोद लिया हुआ बच्चा क्या, इस टाइप का सारा क्वेश्चन बनता है। या आनुवांशिकता क्या होती है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हमारे बताने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों। आप लोग अगर ये स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।